दूजे के वास्ते। अब तक आपने देखा सुमन श्रवण के साथ आखिरी दिन बिताने की योजना बनाती है। एक्चुअली एक फैमिली वेडिंग में जा रहा हूँ चंडीगढ़। पर जाते जाते श्रवण के पैरों में मोच आ जाती है और श्रवण घर पे अकेले रुकने का फैसला करता है। श्रवण सुमन को घर बुलाता है। दोनों अपने पुराने दिन याद करते हैं। सुमन भावनाओं में श्रवण का पासपोर्ट छुपा देती है। मैं वापस कैसे जाऊंगा? कहाँ गया हो यार? रिलैक्स श्रवण, मिल जाएगा। क्या रिलैक्स हूँ? सुबह 6 बजे की फ्लाइट है मेरी। तो गुस्सा करने से क्या फायदा? हो सकता है ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हो। I mean, शायद कुछ है जो तुम्हें जाने से रोक रहा है। सुबह तुम्हारे पैर में मोच आ गई और अब तुम्हारा पासपोर्ट। आई थिंक तुम्हें अपना जाना कैंसिल ही कर देना चाहिए। शायद तुम यहाँ रुक जाओगे तो वो चाची जी वाली प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट हो जाएगी और एक बार प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो हो सकता है तुम्हें जाने की जरूरत नहीं पड़े। सुमो, तुम समझ नहीं रही हो। कामनी चाची की वजह से मैं सिर्फ जल्दी जा रहा हूँ, लेकिन कभी ना कभी जाना तो था ही ना। हेलो जी संदीप जी। नहीं, वो मेरा पासपोर्ट नहीं मिल रहा है अभी। नहीं, I'll manage something, मैं भेजता हूँ। जस्ट वेट, कुछ करता हूँ मैं। कामनी चाची को फोन करता हूँ, उन्होंने रखा होगा कहीं। लो, बैटरी भी डेड हो गई। मिल गया। कहाँ था ये? वो ड्रॉर में ही रखा था। ये तो तुमने और मैंने चेक की थी। हाँ, पता नहीं उस टाइम दिखा नहीं, वरना मैं झूठ क्यों बोलूंगी। पता नहीं। लिसन, तुम प्लीज पैकिंग कर दो और मैं इसे ईमेल करता हूँ। मैं कर देती हूँ। नहीं प्लीज, ये मैं करता हूँ, प्लीज पैकिंग कर दो। सॉरी यार तुमसे इतना बोरिंग काम कराने के लिए। कोई बात नहीं, चलो इस बोरिंग काम को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। एक गेम खेलते हैं। लंगड़ी टांग। वेरी फनी। हम दोनों एक दूसरे से 3-3 सवाल पूछेंगे और दोनों को एकदम सच जवाब देने। डन? डन। तुमने वर्मा को थप्पड़ क्यों मारा था? ये गेम तो पैकिंग से भी बोरिंग है। तुमने वर्मा को थप्पड़ क्यों मारा था? वो तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा बोला था इसलिए। सच्ची? ये बात थी। इस बात के लिए तुम मेरे घर पर रात को 2:30 बजे आकर घंटी मार रहे थे, ये बोलने के लिए कोई दूसरा वकील कर लो। सीधा नहीं बोल सकते थे। ओके, अब मेरी बारी। तुमने वो मैसेज क्यों डिलीट किया था? ऐसा क्या था उसमें जो डिलीट करना पड़ा? कोई ऐसी वैसी पिक्चर भेजी थी क्या? वो मैंने गलती से मैसेज करते टाइम हार्ट इमोटिकॉन टाइप कर दिया था और वो सेंड भी हो गया था, इसलिए। बस इसके लिए इतना ड्रामा किया था? सीधे से पासवर्ड बताओ वरना तुम्हारा फोन पानी में डाल दूंगी। एक और मैसेज भी भेज सकती, बोल देती गलती से चला गया मैसेज। पागल। इसमें क्या है? सुबह ये पर्सनल स्टफ वापस दो, जल्दी वापस दो। गेम के रूल्स है, बताना पड़ेगा सच कि इसमें क्या है। क्या है इसमें? खुद ही देख लो। अरे और बहुत सारे कलर्स हैं, सारे देखो ना। देखो शट अप। अच्छा मेरा क्वेश्चन ना, मेरा पासपोर्ट तुमने जानबूझ के छुपाया था ना? मैं जानता था तुम और कोई कांड ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक्चुअली मैं बस कोशिश कर रही थी कि तुम रुक जाओ। सॉरी। रिलैक्स, ये सॉरी टाइम नहीं है, ये कुल्फी टाइम है। लाइयो ना इंडिया गेट से हमारी फेवरेट कुल्फी। ऑब्वियसली, कैसे भूल सकती हूँ, लेकिन हम खाएंगे इस पूरी पैकिंग के बाद।
हाँ तो करो पैकिंग जल्दी से खत्म। अरे इसमें तो एक ही बची है, ये लास्ट वाली मेरी है ना। क्यों? शादी में आई हो? मेरी है। तब से 6 खा चुके हो फुक्कर। तुम क्या बात कर रही हो? तुम तो 8 खा चुकी हो। भुक्कड़ी। फुकरी कोई वर्ड नहीं होता है। मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन ऊपर है। खा मत लेना ये वाली। थैंक यू, मैं तो खाऊंगा। ये आ रही हूँ। उनको भी अभी आना था, तब तक ये सारी कुर्सी ना खत्म कर दे। बोल भी था। मोमो कल कड़ी बनानी थी लेकिन सारा दूध ही फट गया, अब दही कैसे? अबे एक काम कर, सुई धागा लेके सी दे। बताना यार। यार बताना क्या है, वो फटे हुए दूध का पनीर बना ले। एक दिन अगर मेन्यू में पनीर बन जाएगा ना तो कोई गोली नहीं चल जाएगी। सुमो स्टाइल पैकिंग करने के चक्कर में ना शर्ट भी छूट दिया, बुक भी वहां पड़ गया। 12th स्टैंडर्ड की बुक। मैंने फैसला कर लिया है कि तुमसे कहकर ही रहूंगा। अगर तुम्हें गुस्सा आए तो लड़ाई कर लेना, पर प्लीज दोस्ती मत तोड़ना। पापा के इतने कहने पर भी मैंने पिछले 2 साल से लंदन पढ़ने के लिए मना कर दिया, बस तुम्हारी वजह से। मैंने तो फैसला कर ही लिया है कि स्कूल के बाद तुम जो भी पढ़ाई करना चाहो, जिस भी कॉलेज में एडमिशन लोगी, मैं भी उसी कॉलेज में एडमिशन लूंगा। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, हो सके तो हमेशा। पता नहीं, इज दिस लव? वो कहाँ रह गई? लाइब्रेरी में तुम्हारे लिए एक जरूरी मैसेज रखा। वो 11 में लाइब्रेरी में एक इम्पोर्टेंट मैसेज रखा था, वो पढ़ा? मैं लाइब्रेरी गई नहीं, भूल गई यार। सैटरडे संडे तो स्कूल बंद है, मंडे पक्का चली जाऊंगी। किसी ने देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे ऐसे कौन से खजाने का राज छुपाया तूने? इसका मतलब उस दिन वो मुझे लेटर देना चाहता था और मैं बेवकूफ। तू क्या सबके सामने मुंह उठाकर आ गया? जरूरी बात है, जरूरी बात है। अरे नहीं करनी मुझे तुझसे बात, तुझे समझ नहीं आता। वो घर से कहीं चली गई है और उनसे बात भी नहीं हो पा रही है। तो मैं क्या करूं? चली गई तो चली गई यार। रमन, रमन! उसकी फैमिली टूट चुकी थी और मैंने जिसे वो दोस्त से कहीं ज्यादा मानता था, मैंने भी उसकी बात नहीं सुनी। तुम्हारी नाराजगी, तुम्हारा वो गुस्सा जायज है श्रवण। बड़ी गलती कर दी सुमन, बहुत बड़ी गलती कर दी।
सुमो, all well in there? वो तुझसे 10 साल पहले ही प्यार करता था या अब भी? सुमो, बोर हो रहा है यहाँ पे। एक फोन लाने में इतनी देर लगती है तुम्हें? तो तुम वॉशरूम में थी ना? इतना चटर पटर खाओगी तो पेट में पटपट गंज तो हो गई। लास्ट कुछ नहीं हुई और तुम्हें मिला बाबूजी का ठेंगा। बहुत खा लिया यार। तुम इतनी चुप क्यों? थक गई क्या फाइनली बोल बोल के? तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? ये मेरा तीसरा और आखिरी सवाल। मुझे नहीं खेलना है गेम। जवाब तो देना ही होगा, और वो भी सच। तुमने कभी किसी से प्यार किया है क्या? हाँ। किससे? सुमो, ये मैं नहीं बताऊंगा और प्लीज पूछना भी मत। बताओ ना किससे। आई थिंक तुम्हारे तीसरे और आखिरी सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ। अच्छा, ये तो बता सकते हो कि बात आगे बढ़ी या नहीं। क्यों? पता नहीं, वन साइडेड था, सिर्फ मेरी तरफ से। उससे तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था मुझे। लेकिन ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि हम जैसे चाहें वो हमें वापस चाहे। कैसे नहीं पता? तुमने कभी कोशिश की उसे अपने दिल की बात कहने की? कहनी चाहिए थी ना। वक्त ही नहीं मिला। तो अब कोशिश कर लो। क्या पता वक्त के साथ तुम्हें वो प्यार भी मिल जाए। नहीं, moved on. लेकिन श्रवण, अगर सुमो, कुछ और बात कर सकते हैं प्लीज? श्रवण, मैंने तुम्हें शायद श्रवण पुत्र, चाची, आप लोग शादी से इतनी जल्दी? हाँ, जल्दी आ गए हम, लेकिन अब लगता है इतनी जल्दी नहीं आना चाहिए था, नहीं? एक्चुअली मेरा तो दिल ही नहीं लग रहा था शादी में, सारा ध्यान यहीं था। तेरी फिक्र थी मुझे,
इसलिए मैंने सबको कहा चलो चलो घर चले। वहाँ श्रवण को चोट लगी है, कैसे मैनेज कर रहा होगा, अकेला है बेचारा। लेकिन तेरे पास तो एकदम खास कंपनी है। अच्छा लगता है मोच भी गायब हो गई। सुमन जो आ गई। चाची सुमो को मैंने बुलाया था ताकि मैं हेल्प करने के लिए। हाँ करेक्ट। और ठीक ही तो गल कह रहा है मुंडा, वही दोस्त कब काम आएंगे हैं। बिल्कुल जी। पैकिंग चेकिंग हो गई जी लाला जी। व्हाट्सअप। चलो हम लोग भी जल्दी से चेंज कर लेते हैं भैया, फिर बैठ के गप्पे मारते हैं। तेरी फ्लाइट डिले ना हो जाए उससे पहले आते हैं। अरे रुकिए तो। सुमन बेटा तुम घर पर तो बता कर आई हो ना? नहीं मेरा मतलब है तुम्हारे घर वाले सब जानते हैं ना कि तुम यहाँ हो श्रवण के साथ? फिर ठीक है। नहीं अरे मैं चलती हूँ। बाय बेटा बाय, थैंक यू फॉर कमिंग। ख्याल रखना। और पैर में दर्द हो तो क्रेप बैंडेज लगाना। और भी कुछ नहीं? सर मैं भी ना इन कपड़ों में बड़ा फंसा फंसा सा महसूस कर रहा हूँ। अब मैं भी कपड़े चेंज करके आता हूँ। तुम एयरपोर्ट कैसे जाओगे? हम आ गए हैं सुमन। और वैसे तुम्हें शायद पता नहीं होगा, लेकिन श्रवण को बिल्कुल पसंद नहीं तो उसे एयरपोर्ट छोड़ना नहीं। बाय। बाय। पुत्र जी मैं भी तेरी लास्ट मिनट पैकिंग चेक कर लेती हूँ। तेरे भी जाने का समय हो रहा है ना? हाँ जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। मैं सोचती रही सोचती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। जैसे 10 साल से आज तक मुझे तुम्हारे आने का इंतजार था, वैसे ही आज से मुझे तुम्हारे जाने का इंतजार है। कहता है दिल लिपट कर अब तुझ में समा जाऊं। आँखों से तेरे देखूं, तेरे लब से मुस्कुराऊं। आँखों से तेरे देखूं, तेरे लब से मुस्कुराऊं। ये एक पल की हसरत तड़पती ही रह गई।
कभी किसी से प्यार किया है क्या? जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई। कुछ बात है अधूरी, कुछ रात अधूरी है, होती जो अकेले में मुलाकात अधूरी है, होती जो अकेले में मुलाकात अधूरी है। हर आरज़ू हमारी तरसती ही रह गई। जिंदगी कहाँ कहाँ से गुजरती चली गई।